नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लाया हूं हिसार जीके का पार्ट 2। अब ये किस किस में काम आएगी, ध्यान देने वाली बात है। हिसार में जो वैकेंसी निकली है क्लर्क में, स्टेनो में, कोर्ट इंटरव्यू में हिसार जीके काम आती है, और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में विभिन्न प्रकार की जो जॉब निकली है उसमें एक काम आएगी। और आपको एक जानकारी दे दूं, हिसार जीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चन एचएससी द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए हिसार, गुरुग्राम और करनाल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिसार की जीके पे चलते हैं, जरूर आप पढ़ें। इस वीडियो में मैं पहले वीडियो का लिंक डाल दूंगा जो पार्ट 1 है हिसार का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो चलने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक लाइक जरूर करें, आपसे लाइक की जरूरत है मुझे। लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद का निर्माण 1354 में हुआ था, लेकिन कहां हुआ था? हिसार में। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। चार कुतुब दरगाह कहां स्थित है? सीधा सा जवाब है हमारा, हिसार जी के पढ़ रहे हैं तो हिसार ही होगा। मीठा पीर की दरगाह हिसार। 40 हाफिज का मकबरा कहां स्थित है? हिसार। अब चलते हैं लाला लाजपत राय पे। हिसार को लाला लाजपत राय की कर्मभूमि कहा जाता है, कर्मभूमि। हिसार को लाला लाजपत राय कर्मभूमि कहा जाता है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, 1887 में कांग्रेस की पहली शाखा खुलवाई किन्होंने? 1887 में, 1887 में लाला लाजपत राय ने पहली कांग्रेस की शाखा खुलवाई, ठीक है। 1887 में पहली कांग्रेस शाखा खुलवाई। इसके बाद लाला लाजपत राय जी ने और क्या किया? 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए। 1888 में, मैं लिख देता हूं, इलाहाबाद वाद में कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बहुत बार एचएससी में रिपीट हुआ है। लाला लाजपत राय की कर्मभूमि हिसार। 1887 में कांग्रेस की शाखा खुलवाई, क्लियर। 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए। अब देखते हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडित जसराज, पंडित जसराज जन्म कब हुआ था? ग्रुप डी, हरियाणा के ग्रुप सी, दोनों क्वेश्चन, दोनों बार 4 सप्ताह में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930। पंडित जसराज का संबंध कहां से है भैया? पहले लिख दूं, हिसार से। और पंडित जसराज की मृत्यु कब हुई? याद रख लीजिए, 17 अगस्त 1920। 17 अगस्त 2020 में हुई थी, सॉरी 1930, 17 अगस्त 2020। इसके बाद मैं आपको बता दूं, पंडित पहलवान मास्टर चंदगीराम का कहां का संबंध, कहां से? सिसाय, सिसाय गांव हिसार से। ब्लूबर्ड झील हिसार। ब्लैक बर्ड, ब्लू मीन्स नीला, ब्लैक मीन्स काला, ब्लू ब्लैक बर्ड झील कहां मिलती है? हिसार में। और ये मिलती है हांसी में, है ये हांसी के हिसार में। फ्लेमिंगो भी कहां पे है आपकी? हिसार। हमारे हरियाणा में झीलों के नाम जो रखे गए हैं वो पक्षियों के नाम पे रखे गए हैं। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछा जाता है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां स्थित है? खेदड़, खेदड़ में स्थित है जी, खेदड़ में, हिसार में। इसकी जो क्षमता है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की 1200 मेगावाट है। इससे 1200 मेगावाट विद्युत पैदा होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रसेन जयंती का मेला। ये लगता है ए पे अग्रसेन, ए पे अग्रोहा।
अग्रोहा में लगता है। अग्रोहा कहाँ स्थित है आपका? अग्रोहा सर हमारा हिसार में स्थित है। तो अग्रोहा में तो लगता है हिसार में, लेकिन ये लगता कब है? तो आपको बताना पड़ेगा। ये अप्रैल महीने में लगता है, ठीक है। अप्रैल महीने की, यह 3 दिन तक चलता है। अग्रोहा में अग्रसेन, अग्रोहा में अग्रसेन की याद में अप्रैल माह में लगता है। माह में 3 दिन तक लगता है भैया, 3 दिन तक लगता है, ठीक है। गोगा नवमी का मेला, गोगा नवमी, गोगा नवमी का मेला लगता है जो आपका वो हिसार में ही लगता है। लेकिन मसला ये नहीं है कि हिसार में लगता है, लेकिन ये हिसार में कब लगता है? तो मैं आपको बता दूं, गोगा नवमी का जो मेला लगता है भादो शुक्ल पक्ष नवमी, भादो शुक्ल पक्ष नवमी, भादो शुक्ल पक्ष नवमी को लगता है भैया, को गोगा पीर की याद में लगता है। ठीक है। अब आ जाते हैं शिव जी का मेला। आपका जो शिव जी का मेला है वो लगता है आपका सीसवाल में लगता है, सीसवाल हिसार, और किरमरा में भी लगता है। सीसवाल में भी लगता है और किरमरा में भी लगता है। सीसवाल, किरमरा। और कब लगता है? फाल्गुन महीने में लगता है, फाल्गुन में, ठीक है। सीसवाल और किरमरा में, ठीक है। सीसवाल और किरमरा, किरमरा एक गांव है, फागुन में लगता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हिसार के प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। याद करने की कोई इतनी खास आवश्यकता नहीं है, बाकी हमें पढ़ना जरूरी है, क्या पता आ जाए। 1 नंबर का है देवी भवन मंदिर हिसार, बिश्नोई मंदिर हिसार, जैन मंदिर हिसार। बिश्नोई, जैन और देवी भवन मंदिर कहां पे हैं? हिसार में। और महावीर स्टेडियम कहां है आपका? हिसार। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है आपका? हिसार में स्थित है जी। और गुरु जम्भेश्वर पशु विश्वविद्यालय 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, कहां पे स्थित है? ये आपका हिसार में स्थित है जी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहां स्थित है? इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। 2 फरवरी 1970 को स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी? हिसार में हुई थी जी। और चौधरी चरण सिंह कौन थे? भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की? सबसे ज्यादा अहम और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीसवाल सभ्यता की स्थापना किसने की थी, खोज किसने की थी? तो भैया सूरजभान ने की थी, सूरजभान। सैफ सीसवाल, सैफ सूरजभान। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लेकिन किसने की? अभी मैंने आपको बताया था, डॉक्टर सूरजभान ने की, ठीक है। इसके बाद राखीगढ़ी कहां स्थित है? सबको पता है, राखीगढ़ी एक पुरातत्व स्थल है। यह 1997 में इसकी खोज की थी अमरेंद्र नाथ ने। कहां पे स्थित है? हिसार। एशिया की सबसे बड़ी इस्पात मंडी कहां स्थित है? हिसार। रोक दे। पर्यावरण न्यायालय कहां स्थित है? ध्यान रखें माय डियर स्टूडेंट्स, पर्यावरण न्यायालय केवल हरियाणा में 2 हैं, एक हिसार में है, एक दूरदर्शन में है। सॉरी, हिसार में है और एक फरीदाबाद में है, दूरदर्शन बोल रहा हूं। तो दूरदर्शन केंद्र कहां है? 1 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना हुई की थी। किसने? सुषमा स्वराज ने। सुषमा स्वराज जो हमारे भारत की विदेश मंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहां है? हिसार। 26 जनवरी 1999 को हुई थी। यानी कि आज कौन सा दिन है? आज 26 जनवरी है। तो आकाशवाणी केंद्र कहां स्थित है? हिसार में। दूरदर्शन केंद्र कहां स्थित है? हिसार में। दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किसने की थी? 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज ने की थी। 26 जनवरी 2002 को तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार किसने दिया?
तो ध्यान रखें, इसका सबसे सटीक आंसर यह है कि नवीन जिंदल थे जो हिसार के उद्योगपति हैं। नवीन जिंदल हिसार के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उनके द्वारा उन्होंने केस किया था, तब से हमें अपने घर की छत पर झंडा फहराने का अधिकार मिला। इसके बाद 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद आजम। एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद आजम ने। गुरुद्वारा सिंह सभा कहां स्थित है? नागौरी गेट पर स्थित है, हिसार में। सेंट थॉमस चर्च कहां स्थित है? हिसार में। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां स्थित है? हिसार। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां है? हिसार। सेंट थॉमस चर्च कहां है? हिसार। और 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद आजम ने किया था। मैं आपको बता दूं, लगभग हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हांसी का किले के बारे में बात करते हैं। हिसार में स्थित है। हिंदू शासक पुत्र ध्रुपद ने इस किले में तलवार निर्माण की फैक्ट्री लगाई, पुत्र ध्रुपद ने, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब याद कर लेते हैं बस बेसिक सी बातें। अनीता कुंडू का संबंध कहां से है? हिसार से। और मैं आपको बता दूं, अनीता कुंडू वो लड़की है जिसने चीन और नेपाल से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। अनीता कुंडू का संबंध कहां से है? हिसार से। कौन थी अनीता कुंडू? बहुत बार पूछा गया है। अनीता कुंडू पहाड़ पर चढ़ने वाली एक पर्वतारोही थी, ठीक है। कहां की थी अनीता कुंडू? हिसार की। इसके बाद मैं आपको बता दूं, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना सालू जिंदल का संबंध कहां से है? प्रसिद्ध कुचिपुड़ी एक डांस होता है, उसको नाचने वाली या उस डांस को करने वाली जो सालू थी, उसका संबंध हिसार से है। गणगौर नृत्य का हरियाणा में आयोजन हिसार जिले में होता है। मारवाल चाय का संबंध भी हिसार से ही है। तो हिरन उद्यान कहां स्थित है? हिसार में। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बस यही मेन क्वेश्चन थे। मैं आपको बता दूं, मंदिर में आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको एक जानकारी देता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। इनको अच्छे से पढ़ें। कम से कम इस वीडियो को 2 बार सुबह और 2 बार शाम को देखें, जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ये आपके हरियाणा के हर एग्जाम में लाभदायक हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैं लाया हूं आपके सामने। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें और प्लीज लाइक जरूर करें। और मेरा वीडियो और मेरी मेहनत आप सभी के लिए कैसी लगी कमेंट में जरूर करें, कमेंट में बताएं और लाइक करें। और हमारी आने वाली अपडेटों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास हमारी अपडेट आती रहे। और मैं आपको भारतीय जितनी भी भारत में नौकरी निकलती हैं या हमारे हरियाणा में निकलती है, मैं उनके बारे में आपको जानकारी देता रहूं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।